दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहां के गर्म राजनीतिक माहौल की तपिश छत्तीसगढ़ में भी उबाल ला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कांग्रेस को आतंक की जननी कह दिया। जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आदित्यनाथ को जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस नेता स्वतंत्रता संग्राम के जनक और जननी रहे हैं। देश को जख्मी और उसके नागरिकों को प्रताड़ित तो भाजपा कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा इलाके में 2 गांव के लोगों ने मेंढक और मेंढकी की शादी कराई है। आदिवासी मान्यता है कि इस तरह की शादी से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छी बरसात होगी। शादी के लिए बकायदा कार्ड छपवाए गए। आसपास के गांव के लोगों को न्योता भी दिया गया। 700 से ज्यादा बाराती गाजे बाजे के साथ नाचते गाते बारात लेकर दूसरे गांव पहुंचे। कुल मिलाकर इस शादी में 12 गांव के 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात को एक दंतैल हाथी ने बाइक सवार एक युवक को मार डाला। वहीं उसी दंतैल ने आगे जाकर खेत की रखवाली कर रहे किसान को भी कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह प्रदेश में पिछले 6 दिनों के अंदर 6 लोगों की जान हाथी के हमले के कारण चली गई है। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में बीमार बेटी को ठीक करने का झांसा देकर शातिर ठगों ने 8000 रुपए और 1 बोरी चावल ठग लिया। घर में भीख मांगने आने वाली 2 महिलाओं ने खुद को माता होने और पूजा पाठ से ठीक करने का दावा किया। तंत्र मंत्र से बेटी को ठीक नहीं होते देख उसके पिता भड़क गए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। टोक्यो में हुए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लाए मेडल का असर 0 पार्टिसिपेशन वाले राज्यों में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार खेलों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही सभी सरकारी विभाग में खेल कोटा से नौकरी देने पर विचार विमर्श के बाद फैसले की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जान गंवाने वाले अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र भी लॉ सेक्रेटरी राम कुमार तिवारी ने पेश किया है। एफिडेविट में कहा गया है कि एसबीसी जिन प्रभावित वकीलों के नाम भेजेगा, उनके परिवार को 90 दिनों के भीतर मुआवजा मिल सके, इसकी कोशिश रहेगी। वहीं अदालत ने स्टेट बार काउंसिलिंग को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द पेंडिंग मामलों का निराकरण करे। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर में शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। क्षरण से बचाने के लिए शिवलिंग पर 21 किलोग्राम चांदी का कवच चढ़ेगा। साथ ही शेषनाग की प्रतिमा भी चांदी की होगी। चांदी का कवच बनाने के लिए राजस्थान के कारीगर को ऑर्डर दिया गया है। यह अगले 1.5 महीने में बनकर तैयार होगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां करंट लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि एक महिला कपड़े सुखाने तार में डाल रही थी। अचानक वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं अपनी नानी को तड़फता देख उसकी नातिन भी बचाने पहुंची। वह भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 6 अफसरों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले किया गया है। इसमें रायपुर के एडिशनल एसपी ग्रामीण को भी बदल दिया गया है। अब तक रायपुर के ग्रामीण एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे लखन पटले को हटाकर रायगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब रायपुर के नए ग्रामीण एसपी कीर्तन राठौर होंगे। इनके अलावा गरियाबंद, पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा के भी अफसरों को बदला गया है। राज्य सरकार ने आज मंत्रालय के विभिन्न विभागों और कुछ निगम मंडलों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसकी जद में अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारी आए हैं। इसमें शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त रही 1997 बैच की अफसर डॉक्टर एम गीता को दिल्ली में छत्तीसगढ़ का आवासीय आयुक्त बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए शुरू की गई विशेष उपचार की सुविधा दाई दीदी क्लिनिक योजना का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यही वजह है कि जरूरतमंद और गरीब बीमार महिलाओं को समय पर उनके ही घर के आसपास निशुल्क इलाज मिलने लगा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ चिकित्सक सहित सभी स्टाफ महिलाएं होने से इलाज कराने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में किसी तरह संकोच भी नहीं होता। यही वजह है कि रायपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर पालिका निगम में शुरू हुई इस योजना से करीब 700 कैंपों में अब तक 50,000 से अधिक महिलाएं दाई दीदी क्लिनिक योजना से लाभान्वित होकर ठीक हो चुकी हैं। रायपुर जिले में अभी तक होटल और ढाबों में शराब प्रेमियों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, लेकिन अब ठेले खुमचे भी शराब प्रेमियों के नए ठिकाने बन गए हैं। शाम होते ही ठेलों पर शराब प्रेमी मंडराने लगते हैं। शहर में अवैध तरीके से बिक रही शराब के कारण युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। रविवार को रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से ठेलों पर शराब परोसने वाले 51 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में नगर निगम लगातार नॉन वोवन प्रतिबंधित कैरी बैग थैली पर कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन जुर्माना वसूल कर निगम का स्वास्थ्य अमला भूल जाता है। सामग्री बेचने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग देने पर 100 रुपए, दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपए, सड़क नाली में प्लास्टिक फेंकने पर 100 रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 1000 रुपए वसूलने का प्राविधान है। 3 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना में पूरी तरह लाचार हो चुके एक 42 साल के व्यक्ति के क्षतिपूर्ति राशि मामले की सुनवाई करने खुद न्यायाधीश कोर्ट से बाहर निकलकर उसके पास पहुंचे। कार में बैठे दिव्यांग का आरोपित के साथ समझौता कराते हुए 20 लाख का मुआवजा दिलाया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला न्यायालय परिसर में समझौतानामा के लिए वादी प्रतिवादियों की भीड़ लगी रही। तहसील कार्यालय में इन दिनों हाय तौबा मची हुई है। नामांतरण, बंटाकन और भूमि से जुड़े कामकाजों में लोगों को दिक्कत हो रही है। वजह यह है कि एक साहब छुट्टी पर चल रहे हैं। साहब ने छुट्टी से पहले किसी को प्रभार भी नहीं दिया। आए दिन फरियादी परेशान हो रहे हैं। तहसील में लोग रोजमर्रा के कामों को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी हैं। महिलाओं के विकास के बिना दुनिया का विकास नहीं हो सकता। हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि चूड़ियां पहनने वाले हाथों ने भी हमारे देश के विकास को दिशा दी है। उक्त विचार विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने वक्ता मंच के नारी शक्ति शिखर अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी में व्यक्त किए। शनिवार को दोपहर बाद हुई तेज बारिश के कारण रायपुर शहर में जगह जगह जल भराव, उफनाए नालों का पानी बस्तियों, कॉलोनियों, पुलिस थानों, स्कूलों और लोगों के घरों तक में घुसने से आधी रात तक निगम का पूरा अमला परेशान रहा। हालांकि सुबह तक हालात सामान्य होने का दावा निगम के अफसरों ने किया। डेंगू के प्रकोप को पहले से झेल रहे रायपुर वासियों को अब जलभराव की वजह से संक्रामक बीमारी फैलने का डर है। इसकी आशंका से निगम का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राजधानी रायपुर के आमानाका क्षेत्र में चाकूबाजी के बाद हुई हत्या की वारदात में पुलिस ने आरोपी को महज 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऋतिक सोनी हत्या करने के बाद वहीं से गुजरने वाले रेलवे लाइन के पास खड़ी मालगाड़ी में एक डिब्बे में जाकर छिप गया था। ऋतिक वहीं से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को जिला कलेक्टर के जरिए आर्थिक मदद स्वीकृत की जाती है। इसी कड़ी में ऐसे ही बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ऐसे प्राकृतिक आपदा से पीड़ित 21 परिवारों के लिए 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। महंगाई और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सोमवार को छत्तीसगढ़ से महिला कांग्रेस के 300 से 400 लोग ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। ये 15 सितंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे।
देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराध के मामले में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों से संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाकर 15 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन अकादमी शुरू होगी। राज्य के खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा प्रवेश करने वाले पूर्व जनपद अध्यक्ष वेदराम मनहरे रविवार को रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं और युवाओं ने मनहरे का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ फूलों की माला पहनाकर वेदराम को बधाई दी। वेदराम ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा भारी बरसात की चपेट में है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए प्रशासन को अति सतर्क रहने को कहा है। छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन और री रोलिंग मिल संचालकों का कहना है कि रोजगार देने के मामले में वे बहुत से बड़े उद्योगों से काफी आगे हैं। उसके बाद भी उन्हें बड़े बड़े उद्योगों की तुलना में बिजली काफी महंगी मिलती है। इसके लिए उद्योगपतियों ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी लगाई है और कहा है कि उन्हें भी सस्ती बिजली मिलनी चाहिए।